इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। Delhi Public World School, Kotputli is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned. Learners an education come extracurriculum package that would help them be future ready. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पंचायत समिति सभागार में सभी अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया और कुछ आवश्यक मसलों पर चर्चा भी की गई। विधायक की अनुशंसा पर स्थानीय प्रशासन ने दुकान खुलने के क्रम में शादी विवाह से संबंधित सभी दुकानों को, जिसमें रेडीमेड कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन आदि मिलते हैं, उनको किराना, फल सब्जी, पशु आहार की दुकानों के साथ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की राहत प्रदान की और साथ ही मंगलवार को पूर्णतः दिन अवकाश स्थगित कर उस दिन भी उक्त सभी दुकानों को 1 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन साथ ही ये दायित्व भी दिया गया है कि सभी व्यापारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें और मास्क लगाएं और साथ ही ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही मार्केट में चल रही काला बाजारी को लेकर भी प्रशासन को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। देखें क्या कहा बहरोड के विधायक बलजीत यादव ने। देखिए, आज कोरोना को लेकर के, इस कोरोना से जो भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसके संबंध में चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम कोरोना को रोक सकते हैं और पब्लिक को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं। इन सब पे चर्चा हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि गांव-गांव अनाउंसमेंट करवा कर दिए पब्लिक को जागरूक करेंगे और जो लोग नियम, कानून, कायदे को ताक में रख रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन को मैंने ये भी कहा है कि बेवजह किसी का चालान ना काटें, बेवजह छोटे दुकानदार या कोई रेडी वाले को परेशान ना करें। इसके साथ ही सरकार ने ये निर्णय लिया कि शादियों का सीजन है अभी, और शादियों में लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिए, ज्वेलरी के ऑर्डर दे दिए, गारमेंट्स के ऑर्डर दे दिए। अचानक लॉकडाउन हो गया तो जिसने ऑर्डर लिया था गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, वो अपने ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा है और जिसने ऑर्डर दिया था उसको अपना माल नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सरकार ने छूट दी इस बात की कि वो अपने ऑर्डर को पूरा करें। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रशासन ने उन सब लोगों की दुकानों को बंद कर रखा है। आज मैंने कहा है कि जो टेलर हैं गारमेंट्स के, क्योंकि मोस्टली जो गारमेंट शॉप होती है उसके ऊपर टेलर बैठता है और वो तैयार करके और गारमेंट्स देता है। किसी ने रेडीमेड भी ख़रीदा तो उसको छोटा करवाना है या उसको टाइट करवाना है या जो भी उसको फिट करवाना है उसको, तो करवाने के लिए वो दे करके जाता है और वो फिट कर करके उसको गारमेंट्स उपलब्ध कराता है। तो मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरी विधानसभा में तो थोड़ी बहुत गारमेंट्स की दुकानें हैं, तो मैंने कहा कि उन लोगों को भी आप छूट दें ताकि वो उन्होंने जो ऑर्डर लिया है उसको पूरा करें। इसके साथ ही नगर पालिका को कहा गया है कि मास्क वगैरह सरकारी कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराए और पब्लिक को भी उपलब्ध कराए। इसी के साथ ही हमने पेयजल के अधिकारियों से कहा है कि वो पानी की सप्लाई को ठीक रखें। बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि बिजली
की सप्लाई को दुरुस्त रखें, ठीक रखें, ताकि पब्लिक को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इन सब के साथ साथ मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि राजधानी के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वक्त बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, और वेंटिलेटर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने खरीद भी लिया तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। बहुत ही भयानक स्थिति इस समय राजस्थान ही नहीं पूरे देश में आ रखी है। अनेक जगह पे शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के लिए जगह नहीं है। दुर्भाग्य से फिर भी हमारे बहुत से भाई लोग इस खतरनाक स्थिति से जैसे अनभिज्ञ हैं। शादियों में भारी भरकम भीड़ अभी भी आ रही है, और इसी प्रकार से अगर कोरोना के पेशेंट बढ़ते रहे तो ऐसा कहना है सरकार का भी कि जैसे इटली में स्थिति हुई थी कि लोगों ने पैसे सड़क पे फेंक दिए थे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भर्ती नहीं कर रहा है, कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है किसी भी दाम पर। अगर अभी पब्लिक ने कंट्रोल नहीं किया तो ऐसी स्थिति हमारे देश में भी आने वाली है। इसलिए अपने देश में आए हुए इस खतरे को पहचानें और शादी में कम से कम लोगों को बुलाएं, अपने घर परिवार के रिश्तेदार लोगों को बुला करके अपनी शादी के फंक्शन को संपन्न करें। और बाकी लोग जो जाते हैं गेस्ट, उनसे भी अपील है कि आप उनको फ़ोन पे बधाई दें। फंक्शन में आप खुद प्रेजेंट ना हो, जिससे कि हम इस बीमारी को फैलने से रोकें। आप कितने ही लोगों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते होंगे, प्रिंट मीडिया में आती है, और कितने ही लोग हमारे पास आते हैं। हॉस्पिटल के गेट के ऊपर लोग पड़े हैं, किसी का बाप तड़पता हुआ मर गया, किसी की माँ तड़पती हुई मर गई, किसी का बेटा तड़पता हुआ मर गया। और कितने ही ऐसे उदाहरण हैं। डॉक्टर जो सर्जन है, जिसने कितनों का इलाज किया, उस स्वयं को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो तड़पता हुआ मर गया। 50-50 साल जिस डॉक्टर ने सेवा दी, वो डॉक्टर तड़पता हुआ मर गया कि उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। कई एमएलए कोरोना के कारण स्वर्गवासी हो गए। इतनी भयानक स्थिति जहां पे हो, फिर भी अगर हम ना समझें तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए मेरी तो पब्लिक से बार बार यही प्रार्थना है कि जैसा पिछली बार पब्लिक ने जागरूक होकर के और इस कोरोना को कंट्रोल किया था, इस बार उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में कोरोना है। इसलिए जागरूक होकर इसको वापस कंट्रोल करें, जिससे कि जनजीवन पुनः पटरी पर आ सके। सरकार भी लॉकडाउन करने से बचना चाह रही है। सरकार भी इससे होने वाले जो नुकसान से उससे बहुत चिंतित है, लेकिन मजबूरी है कि स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि उसको देखते हुए सरकार को भी लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ की पब्लिक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और स्वयं सावधानी बरतेंगे, मास्क का प्रयोग भी करेंगे, अपने घर पे रहेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक को दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की चीज़ की पब्लिक को ज़रूरत होगी, वो सब हम मुहैया कराने का प्रयास करेंगे।
उसके लिए पब्लिक मुझे भी बता सकती है, एसडीएम को भी बता सकती है कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, या हमारे यहाँ पे और समस्याएं हैं, क्योंकि मजदूरों के लिए फैक्ट्री वगैरह को चालू रखा है सरकार ने। तो पहले जैसी खतरनाक स्थिति नहीं है, तो सब चीज़ को बंद कर दिया हो। जो दुकानों को बंद किया है उसका मुझे बेहद दुख है, और मैं समझता हूँ सरकार को भी अफसोस है, लेकिन मजबूरी थी इस्कान मार्केट को बंद करा। इसके लिए मैंने प्रशासन से भी कहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती ना रखें। जिन्होंने ऑर्डर लिया है शादी वादी के लिए, छोटा मोटा जो भी जहाँ पे जिनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करना दिया जाए, और सहमति ये बनी है कि जो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए उनको छूट दी जाएगी। उसके लिए एसडीएम बहरोड से भी परमिशन भी ले सकते हैं, और वैसे भी प्रशासन को हमने बता दिया कि अगर कोई ना भी ले तो उसको तुरंत सख्ती ना करें, उसको कह दें इस बात के लिए कि वो अपनी परमिशन ले। भी चल रही है, कुछ दुकानदार खुदरा विक्रेता, उनकी वजह से फिर छोटे दुकानदार भी क्या कि महंगा सामान बेचते हैं, क्योंकि उनको महंगा सामान मिलता है खुदरा विक्रेताओं से। देखिए, ये आपने जो बताई निश्चित रूप से बहुत ही निंदा की बात है, और ऐसी कोई कालाबाजारी कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मैं प्रशासन से कहूँगा कि उनके खिलाफ सख्ती से पेश आए। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन यहाँ पे निकाली हुई है, नंबर दिया हुआ है। कोई भी ऐसी कालाबाजारी करता है तो उस फ़ोन पे सूचना दें प्रशासन को, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी लॉकडाउन हुआ तो इसकी शुरुआत हुई है, पिछली बार भी काफ़ी कार्रवाई हुई थी। अब हम इस चीज़ को और सीरियसली देखेंगे कि कहाँ किस चीज़ की कालाबाजारी हो रही है। सर, हेल्पलाइन नंबर में ये सामने आया है कि एविडेंस चाहिए दुकानदार के खिलाफ। तो कोई 100 रुपये का सामान खरीद रहा है और उसको महंगा मिल रहा है, तो एविडेंस तो क्या मिलेंगे उसकी? थोड़ा सा मेरा ये कहना है, बिल्कुल बात सही है, ऐसा मैं बोलूँगा भी उनको, एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सूचना देता है फलां शॉपकीपर है वो कालाबाजारी कर रहा है या थोक रहता है वो कर रहा है, तो प्रशासन सडनली खुद भी जाके चेक कर सकता है, बोगस ग्राहक भेजकर भी चेक कर सकता है। ज़रूरी नहीं हो कि वो उसके लिए एविडेंस दे, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो सभी के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है शॉपकीपर की। अगर संभव हो तो ऐसे रिकॉर्डिंग करके अगर उपलब्ध कराएगा तो और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई तुरंत होगी उसके खिलाफ में। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं लाता एविडेंस तो सूचना दे, हम उसको चेक करवाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, बहरोड के बड़े अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। क्या गरीब आदमी जो कोरोना से पीड़ित है वो वहाँ पे इलाज कराए? क्या प्रशासन को आप ऐसा आदेश करेंगे कि वहाँ पे उनको रियायत मिले? देखिए, मैंने कल भी ये बात आई थी, मैंने जयपुर में भी कहा, बहुत से जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे, छोटे हॉस्पिटल हैं उनको नहीं मिल रहे थे। उसके लिए भी हमने किया कि भाई जो उसके लिए CMHO के वहाँ पे एक उसको एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरा नाम, मैं कोविड सेंटर बना रहा हूँ और मेरा नाम उसको जोड़ा जाए, पोर्टल पे वो नाम आ जाता है, ये हॉस्पिटल है क्योंकि मैं कोविड सेंटर है। फिर ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराई जाती है जितनी संभव। तो वो किसी ने नहीं कराया होगा, लेकिन बड़े जो हॉस्पिटल हैं जिन्होंने आप जो बोल रहे हो सही बात है कि जिनके पास ऑक्सीजन वगैरह है, वो अगर लूटपाट कर रहे हैं तो उनको प्रशासन चेक भी करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स अब आपके शहर बहरोड में, जहां होगा आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। एकमात्र विद्यालय जहां मिलेगी आपके बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं। This school focuses on all over development of the student. The school not only focuses on academics but also on other co-curricular activities like sports, art and craft, etc. The management of the school is well disciplined. The teachers are supportive, adventures are thrilling, and studies are as good as they need to be. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, वे उनके सपनों को एक नई राह दिखाएं। RPS ग्रुप ऑफ स्कूल। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।